प्रिय छात्रों, कक्षा 9th संस्कृत विषय में हम लोग हमारा अध्ययन कर रहे थे प्रत्यय अभिज्ञानम। और प्रत्यय अभिज्ञानम अध्याय के माध्यम से हमने 3 जो हमारे नाट्यांश थे वो अध्ययन कर लिए थे। आज आपके सामने हम चौथा नाट्यांश, जो कि इस पाठ का अंतिम नाट्यांश है, लेकर आए हैं। लेकिन इसको पढ़ें उससे पहले थोड़ा पूर्व ज्ञान जरूरी है कि हमने कहाँ इसको छोड़ा था। कि अभिमन्यु जो है युद्ध के मैदान से पकड़ा गया, बृहणलला जो कि वेश बदला हुआ अर्जुन, वल्लभ जो कि वेश बदला हुआ भीम, इनके द्वारा युद्ध के मैदान से, क्योंकि गायों का अपहरण होने के बाद अभिमन्यु गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध के मैदान में आता है, वहाँ से इसे अभिमन्यु को पकड़ लिया गया था, आपने पढ़ा पिछले वीडियो में। और ला कर के जो विराट राजा थे, क्योंकि यहीं पर पांडव जो है अज्ञातवास काट रहे थे, वेश बदले हुए रह रहे थे, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे। तो यहाँ पर लाकर राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया। हालांकि अभिमन्यु बृहणलला आदि के बीच काफ़ी व्यंग और हास्य भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर अभी अर्जुन को इतना आभास नहीं है। हालांकि उसने थोड़ा थोड़ा पहचान की है कि ये मेरे पिता के समान या मेरे चाचा के समान कौन बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की बातें तो मेरे पिता या मेरे चाचा ही करते हैं। इतना हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था। देखिए, चौथा नाट्यांश हम देखते हैं। तात उत्तर जो है हमने छोड़ा था, उत्तर प्रवेश करता है। जब अभिमन्यु, अर्जुन और उनके साथ भीमसेन आदि जब खड़े हैं, तो उसी समय विराट राजा का पुत्र जो है उत्तर, तीसरे वीडियो में देखना आप, अंत में हमने छोड़ा था उत्तर जो है प्रवेश करता है। और उत्तर जो है वो राजा विराट का पुत्र है। वो अब आकर क्या कहता है ये हमें पढ़ना है। उत्तर कहता है, तात हे पिताजी, अभिवाद है, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दोनों शब्दों में संबोधन किया गया है कि हे पिताजी, मैं आपको का अभिवादन करता हूँ। और राजा क्या कहता है, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र यानी हे पुत्र, हे वत्स, आयुष्मान भव अर्थात चिरंजीवी हो। आयुष्मान यानी आयु बढ़ना, लंबी उम्र होना, तो चिरंजीवी होए या फिर चिरायु होए। पूजिता कृतकर्मणो युद्ध पुरुषा, पूजिता अर्थात पूजे गए, कृतकर्मणों अर्थात किए गए कर्मों से, योद्ध पुरुषा अर्थात योद्धा पुरुष, योद्धा लोग। क्योंकि राजा ने कहा कि हे पुत्र आयुष्मान हो, लेकिन योद्धा पुरुष जो होते हैं या कर्मनिष्ठ जो लोग होते हैं, कृतकर्मणों कर्मनिष्ठ जो लोग होते हैं, वो योद्धा लोगों के द्वारा, योद्धा पुरुषों के द्वारा क्या किए गए, पूजिता पूजे गए हैं। ऐसा उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, पूजन तो उसका होता है, योद्धा पुरुष उनका पूजन करते हैं जो कर्मनिष्ठ होते हैं, अपने कार्य में लगे होते हैं, जैसे आप लगे हुए हैं। विपरीत समय होते हुए भी आप अध्ययन में लग रहे हैं, इसे कहते कर्मनिष्ठता। फिर उत्तर ने जवाब क्या दिया है, पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, पूज्य तमस्य है क्रियताम पूजा, कि पूजनियों में जो तमस्य यानी श्रेष्ठ है, पूज्य तमस्य पूजनियों में जो श्रेष्ठ है, क्रियताम पूजा उनकी पूजा की जानी चाहिए। पूजनियों में जो श्रेष्ठ है उनकी पूजा की जानी चाहिए, ऐसा उसने कहा। राजा ने कहा, पुत्र कस्मै, पुत्र कस्मै, हे पुत्र किसके लिए, कस्मै किसके लिए। तो उत्तर ने कहा, इह अत्र भवते धनंजयाय, इह यानी यहाँ, अत्र भवते यानी यहाँ जो उपस्थित है आपके सामने, अत्र यानी यहाँ जो उपस्थित है आपके सामने, धनंजय अर्थात धनंजय जो शब्द है ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, अर्जुन के लिए।
कस्मई जो शब्द आया है उसका आंसर है धनंजयाय। धनंजय अर्जुन के लिए अर्थ, यानी पूजनीय की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूजनीय की जो पूजा करने के लिए, तो उसने राजा ने कहा पुत्र कस्मई किसके लिए कह रहे हो? तो उसने कहा यहाँ आपके सामने जो उपस्थित है अर्जुन, अर्जुन के लिए। राजा ने कहा कथम, किस प्रकार? धनंजयाय एति, कथम किस प्रकार? धनंजयाय एति कथम यानी क्या? धनंजय, धनंजय अर्जुन के लिए, क्या अर्जुन के लिए? उत्तर कहता है अथ, जी, किम। उत्तर कहता है जी हाँ, क्या? शमशानाद धनुराताय त्रूणी राक्षस सायके नृपा भीष्म आदयो भगना वयम च परिरक्षिता। वयम च हमारी जिसने, और वयम च परिरक्षिता हमारी जिसने क्या की है? रक्षा की है, सुरक्षा की है। ठीक है। शमशानात अर्थात शमशान भूमि से, धनुरात धनुष्य को या धनुष के लिए, तुणी राक्षई जो शब्द आया है इसका अर्थ जब हम देखेंगे तो कहता है कि तरकस के जो बाण हैं, बाणों को लेकर, शमशान से धनुष को लेकर और तरकस से बाणों को लेकर, और नृपहा राजाओं को, कौन से राजाओं को? भीष्म आदियों अर्थात भीष्म आदि राजाओं को जिसने भगना पराजित किया है, भंग किया है, नष्ट किया है। और वयम च परिरक्षिता, और हमारी जिसने क्या की है? सुरक्षा की है, भली प्रकार से रक्षा की है। ऐसे अर्जुन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अर्जुन की हमें क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। शमशान से जिसने क्या लिया? शमशान की भूमि से जिसने धनुष उठाया, ठीक है, और तरकस के अक्षय बाणों को लेकर भीष्म आदि जो है नृपा यानी राजाओं को, भीष्म आदि राजाओं को जिसने भगना पराजित किया है, हराया है। वयम च परिरक्षिता, और हमारी जिसने क्या की है? सुरक्षा की है, रक्षा की है। ऐसे अर्जुन के लिए मैं कह रहा हूँ। राजा कहता है एवं एतत्, अच्छा इस प्रकार से, एवं एतत्, अच्छा इस प्रकार से। तो आगे का जो अंत में देखिए, एवं एतत् इस प्रकार से कहता है। उत्तर व्यपनयतु भवात् शशांकाम, व्यपनयतु भवात् शशांकाम यानी व्यपनयतु यानी आप शंका को दूर कीजिए, शशांकम यानी आप अपनी शंका जो है उसे क्या कीजिए? दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अर्जुन के लिए कह रहा हूँ। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, अर्थात यह ही धनुष को धारण करने वाला, यह ही क्या है? धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर धनंजय श्रेष्ठ अर्जुन है। यह ही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, ऐसे भी कह सकते हैं। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय। बृहन्लला यदि अहम अर्जुन तरहि अयम भीमसेन, अयम च राजा युधिष्ठिर। और बृहन्लला ने कहा, जब उत्तर ने अभिमन्यु के सामने कह ही दिया कि ये अर्जुन है, तो फिर बृहन्लला जो वेश बदला हुआ अर्जुन है उसने जवाब दिया कि यदि अहम अर्जुन, कि यदि मैं अर्जुन, तो तरिहि अयम भीमसेन, तो यह भीम है। और अयम च राजा युधिष्ठिर, और यह राजा युधिष्ठिर है। अब देखिए, अभिमन्यु के सामने ये बातें थी, तो अभिमन्यु के सामने अब तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अर्जुन का भी पता चल गया, भीमसेन का पता चल गया, युधिष्ठिर का पता चल गया। तो अब अभिमन्यु क्या कहता है अंत में? यह अत्र भवन्तु मे पित्र, यह अत्र भवन्तु मे पित्र, कि यहाँ ये लोग जो है मेरे पितरे, पितरे में चाचा ताऊ है, पितरे चाचा ताऊ है। तेन खलु निश्चय ही, इसलिए निश्चित ही, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसंतम क्षिपन्ति माम, और दिष्टया ग्रह उग्रहण स्वंतम पितरो येन दर्शिता, कि निश्चित ही कि आप लोग जो है न रुष्यन्ति, क्रोधित नहीं होते हैं, मया मेरे द्वारा क्षिप्ता अर्थात मेरे द्वारा व्यंग करने पर भी या उग्र होने पर भी आप क्या नहीं होते हैं? दुखी नहीं होते। और हसंतच्छ क्षिपंती माम, और मेरे ऊपर हंस कर के व्यंग बाण आप डाल रहे हैं। दृष्टिया ग्रह उग्रण स्वंतम पितरो येन दर्शिता, और अंत में उसने कहा है कि सौभाग्य से गो ग्रहणम अर्थात गायों का जो अपहरण है, सौभाग्य से, दृष्टया यानी सौभाग्य से गायों के जो अपहरण है उसके कारण से, स्वंतम अपने पितरों का,
येन, जिसने मुझे क्या कर दिया, दर्शिता यानी दर्शन करा दिया। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति और सर्वे च तम आलिंगयति, और इसी क्रम में वो सभी को प्रणाम करता है और सर्वे च तम, और सभी उसका क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसे गले लगाते हैं, आलिंगनति। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञानम हमारा अध्याय खत्म होता है। यहाँ अर्जुन, भीमसेन और युधिष्ठिर की पहचान अभिमन्यु को हो जाती है, और यही प्रत्यभिज्ञान शब्द का अर्थ था पहचान होना। तो देखिए बेटा, ये नाटक वाला पाठ है, तो इसमें हमें अनुवाद भी करना है, व्याख्या भी करनी है। तो व्याख्या, जो चुनिंदा व्याख्याएं होंगी, मैं आपको करवाऊंगा एक साथ। तब तक आप अनुवाद जरूर घर पर बैठ के करें, एक एक लाइन का अनुवाद करें, नाट्यांश के अनुसार अनुवाद करें, क्योंकि मैं एक एक नाट्यांश आपको बता रहा हूँ, तो जितना जितना नाट्यांश है उसके अनुसार उसका अनुवाद जरूर करें। संस्कृत भाषा में पूरा नाट्यांश होमवर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद जो है लाइन टू लाइन हमें करना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों में, तब तक के लिए धन्यवाद।